Hello everyone, in this video lecture we are going to find energy of a parallel plate capacitor, right? So we already know that capacitor can store electric charges in the form of energy, right? But do you know about how much energy is stored by the capacitor and how is the energy stored in a capacitor, right? So here we will find energy stored in a capacitor कि यहाँ पे energy कितना store करता है कोई capacitor, right? So यहाँ पे देखो मैंने 3 अरेंज में सिस्टमेटिक डायग्राम बना रखे हैं. ये हमारा इनिशियली है ये एंड ये फाइनल एंड देन थर्ड हम एक स्टेज लेंगे जहाँ पे हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज का यूज़ करके. क्लियर. सो फर्स्टली इनिशियली जो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, राइट. सो यहाँ पे ये न्यूट्रली बांध सकते हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, 0. क्लियर ना. हमारा जो यहाँ पे पर्पस है प्लेट ए को पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बनाना है एंड प्लेट बी को नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बनाना है, राइट. सो इनको कंडक्टिंग प्लेट बनाने के लिए दैट मीन्स कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा. क्लियर. बैटरी जो है चार्जेस होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनको क्या करती है, ड्रिफ्ट देती है. क्लियर. ड्रिफ्ट देने से वो चार्जेस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो सी यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. क्लियर. सो जैसे ही हमने इस कंडक्टिंग प्लेट्स को क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया. क्लियर. सो यहाँ पे जो चार्जेस हैं क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे ड्यू टू ड्रिफ्ट करेंगे. एंड इस प्लेट में देखो, यस, प्लेट बी में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ट्रांसफर होंगे फ्रॉम बी टू ए, राइट. सो ये प्लेट ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट. क्लियर. एंड जो यहाँ पे प्लेट बी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव जो चार्जेस थे मूव करके कहाँ चले गए, प्लेट ए के ऊपर. क्लियर. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी है. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है. क्लियर. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है कि चार्जेस नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी. क्लियर. सो यहाँ पे बैटरी कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चार्जेस देती नहीं है. जो ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स में ही मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है. क्लियर. सो दैट प्लेट ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड प्लेट बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, राइट. सो यहाँ से ट्रांसफर होगा प्लेट बी से ऑल द पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द प्लेट ए, राइट. सो यहाँ पे देखो, और जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे इनके बिटवीन द प्लेट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से ऑब्वियसली यहाँ पे जो चार्जेस है क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. क्लियर. सो कुछ चार्जेस का मूवमेंट यहाँ से भी होते हैं, इस प्लेट से भी होगा. क्लियर. तो ये जो मैंने सेकंड स्टेज में बताया है, यहाँ पे मूवमेंट हुआ. क्लियर. वी ऑलरेडी नो दैट की फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस वर्क हैज़ टू बी डन. क्लियर. चार्जेस का ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पे वर्क डन करना होगा. ऐसे तो ट्रांसफर होंगे नहीं चार्जेस, राइट. सो यहाँ पे जो वर्क डन कौन करता है, बैटरी ही एक एक्सटर्नल एजेंट है जो यहाँ पे वर्क डन करती है. क्लियर. सो ये बैटरी जो ड्रिफ्ट देती है ना, एक टाइप का फोर्स समझ सकते हो. सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारे कैपेसिटर की एनर्जी, राइट. सी, जो प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्लेट बी. क्लियर. सो सी यहाँ पे देखो, सेकंड यहाँ पे जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा यस ऐसा तो है नहीं कि जो पोटेंशियल है एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ चार्जेस यहाँ पे लेट्स सपोज कि कुछ चार्जेस ट्रांसफर हुए. क्लियर. फिर नेक्स्ट स्टेज में कुछ चार्जेस इतने ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और कुछ होगा. फिर नेक्स्ट स्टेज में जितने भी ट्रांसफर मतलब अकॉर्डिंग टू द चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा. क्लियर. क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर. क्लियर. तो जितने भी चार्जेस आप प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से पोटेंशियल, जितने भी आप चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर होते जाएंगे उसके हिसाब से पोटेंशियल क्या होता जाएगा, चेंज वेरी होता जाएगा. क्लियर. एक इंटरमीडिएट स्टेज हम लेट्स कंसीडर कर लेते हैं कोई स्मॉल टाइम के लिए. एंड लेट्स सपोज कि इन स्मॉल टाइम dt में जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है dq हो रहा है. यहाँ पे एक स्मॉल टाइम dt लेते हैं जहाँ पे स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर dq होगा. एंड फॉर dq स्मॉल चार्ज के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, स्मॉल वर्क डन यहाँ पे होगा. क्लियर. सो ये जो dq चार्ज है, वर्क डन कितना लेगा, बिल्कुल स्मॉल वर्क डन होगा इसको ट्रांसफर होने के लिए. सो वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, राइट. सो सी, वर्क हैज़ टू बी डन to transfer charges onto conductor.
against the force of repulsion. What does it mean? कि यहाँ पे जो देखो ऑलरेडी चार्जेस तो है ही यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, आपको वर्क डन करना होगा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, वो जो वर्क डन ये बैटरी जो करेगी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगी। क्लियर? देखो यहाँ पे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों बोला गया? इस प्लेट के पास ऑलरेडी चार्जेस तो है ही, अब इस बी प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं ए प्लेट की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ेगा, मेजॉरिटी चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, तो वैसे तो चार्जेस के अकॉर्डिंग रिपल्सन होना चाहिए, चार्जेस दूर दूर जाने चाहिए, बट यहाँ पे वर्क डन करना होता है इन चार्जेस को इस प्लेट पे अकोमोडेट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्लियर? क्योंकि इस प्लेट को हमें पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बनाना है। क्लियर? सो सी एंड दिस वर्क डन yes, this work done is storage as a potential energy in the form of electric field. Clear? In the form of electric field. So see यहाँ पे जो हम करेंगे पहले स्मॉल चार्ज के मूवमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट, सो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। क्लियर? So for transfer of small charge dq, small work has to be done. वर्क डन क्या होगा? फॉर स्मॉल चार्ज को मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे जो चार्ज को ट्रांसफर करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। सो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा? Q इंटू में V। दैट मीन्स कि चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन आता है एंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो बन के आएगा। क्लियर? सो यहाँ पे हमने चार्ज जो लिया स्मॉल लिया, तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन आएगा dW इज इक्वल टू चार्ज क्या है? स्मॉल है, एंड इसके लिए लेट्स सपोज जो पोटेंशियल है भी पोटेंशियल है, सो ये भी पोटेंशियल है, राइट? सो यहाँ पे देखो इस वर्क को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फॉर फाइंडिंग दी टोटल वर्क डन, राइट? सो इंटीग्रेट बोथ साइड। यस, तो ये हो जाएगा हमारा आई गेस। सो वर्क डन देखो क्या होगा यहाँ से। यस, अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली कांस्टेंट लेंगे, बिकॉज स्मॉल जो चार्ज है इसको ट्रांसफर करने के लिए जो पोटेंशियल में बिल्कुल स्मॉल क्या आएगा? चेंजमेंट आएगा। क्लियर? तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे पोटेंशियल स्मॉल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल में चेंज आएगा बिल्कुल स्मॉल आएगा, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल को हम क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लें, बिकॉज जो पोटेंशियल है डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। तो हम पोटेंशियल को बोल सकते हैं कि किसका फंक्शन है? चार्ज का फंक्शन है। कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q अपॉन में C, राइट? सो हेयर वी यूज दिस फॉर्मूला। सो ये वर्क डन इंटीग्रेट करने पे आएगा, एंड यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस यानी डी। क्लियर? एंड यहाँ पे कैपेसिटेंस को क्या लेंगे? बाहर, बिकॉज कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे चार्ज का इंटीग्रेशन कर देंगे चार्ज के रिस्पेक्ट में। सो Q स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आया। एंड नाउ देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे हम 3 फॉर्मूले निकाल के लेके आएंगे वर्क डन के लिए, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू में VC, तो 1/c, एंड यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो V का स्क्वायर C का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 एक C से एक C कैंसिल, तो वर्क डन क्या आया? 1/2 C V स्क्वायर। क्लियर? सो सेकंड वर्क डन का फॉर्मूला एक ये आया, एंड एक और फॉर्मूला लेके आएंगे वर्क डन के लिए। सो इस फॉर्मूले को हम देखो कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। 1/2 C एंड राइट। सो ये जो CV की वैल्यू क्या होगी? चार्ज, तो यहाँ पे हम चार्ज पुट कर देंगे। सो QV अपॉन में 2। क्लियर? सो यहाँ पे वर्क डन के
3 फॉर्मूले हैं और ये वर्क डन क्या है, हमारी एनर्जी है किसकी, कैपेसिटर की। क्लियर। Now we will find energy density of a capacitor. Clear? So देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी किसी कैपेसिटर के लिए। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मीन्स की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया ए है एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डी डिस्टेंस से क्या होते हैं सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इनका एरिया जो है ए है। क्लियर। तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है इस कैपेसिटर की, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर। सो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिटवीन द प्लेट, राइट। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स की वजह से होता है इनके बीच में होता है, एंड आउटसाइड बात करें इन दोनों प्लेट के तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। सो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिटवीन द प्लेट, राइट। दैट इज कि किस वॉल्यूम में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इंटू में जो भी डिस्टेंस है। क्लियर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। ये वॉल्यूम है, एरिया ए एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है डी, राइट। सो एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ, तो एनर्जी डेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है हमारी, एनर्जी डेंसिटी, राइट। सो सी, तो एनर्जी हमने कैलकुलेट किए थे, तीन फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए थे कैपेसिटर के लिए। सो वहाँ पे हम 1/2 CV² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 1/2 CV² एनर्जी है। क्लियर। सो इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे UE, राइट। सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम यूज़ करेंगे AD, राइट। एंड यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने कैपेसिटर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होते हैं, A/0/D, राइट। एंड पोटेंशियल जो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन होता है V=ED, ठीक है। इन दो रिलेशन को हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर। सो 1/2 एंड कैपेसिटेंस क्या है, A/0D V²। यस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ED, E² D² एंड ये एरिया, ये डिस्टेंस। सो एरिया से एरिया कैंसिल एंड डिस्टेंस से डिस्टेंस एक कैंसिल हो गया। सो व्हाट विल वी गेट, 1/2 ε0 E², दोनों डी कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी आया। क्लियर।